हल्के में लेने वालों, अब हमें हल्के में ना लेना। जाहिर बड़े हल्के नजर आते हैं, मगर नाना ने हमें बहुत भारी बनाया है, बहुत भारी बनाया है। क्या मेरे मुस्तफा ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक का नाम कुरान है, एक हुसैन का खानदान है। तो है हल्के में लेने वालों, अब हमें हल्के में ना लेना, हम भारी हैं, भारी हैं। क्या बात समझ में आई? कुरान भारी, हुसैन भारी। अब इस दो भारी से जिसकी है यारी, उसके लिए है जन्नत की तैयारी। तो हम हैं भारी, हम हैं भारी, तो अब हमें भारी बनाया गया। तो है हमारे नूरी होने पर एतराज करने वालों, अब हमारे नूरी होने पे भी एतराज ना करना, इसलिए कि एक भारी रज़ा ने बड़ा ही भारी भरकम शेर हमें दे दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हमें आला ने बड़ा आला ज़र्फ अता किया, बड़ा आला अक़ीदा अता किया। और जानते हो आला का पैगाम भी बड़ा आला होता है, पैगाम भी बड़ा आला होता। बस एक बात और उस पे गुफ्तगू तमाम। आला का पैगाम भी बड़ा आला होता है, फकत प्यारे नाम लेने से कुछ नहीं होता है, नाम के साथ साथ पैगाम को भी अपनाना पड़ता है। आज मुकर्रिरीन हजरात चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ना कि तुम लोग फकत या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हो, मजा तो तब है कि नामी हुसैन को भी अपनाओ, पैगामी हुसैन को भी अपनाओ। तो यही बात मेरे ज़हनों दिलो दिमाग पर बिल्कुल नक्श कर गई है कि जैसे मामला वहाँ है वैसे ही मामला यहाँ भी है कि फकत नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि नाम को भी अपनाओ और पैगाम को भी अपनाओ। और पैगाम क्या है? हमारे आला हजरत फाजिले बरेलवी का अरे पैगाम तो ये है कि अगर कहार सैयद मजदूर सैयद ज़ादा अगर तुम्हारे कहार बनने पे अगर कहार बन जाए और तुम्हारे डोली को कांधा लगा दे तो आला हजरत उसकी खुशबू को सूंघ कर पहाड़ के खुशबू को सूंघ कर डोली से नीचे उतर जाए और मजदूर सैयद ज़ादे को डोली पर बैठाए और ये दुनिया को पैगाम दे दे कि नादान कहार और होता है, आले अबरार और होता है, कहार और होता है, आले अबरार और होता है। अरे यही पैगाम आला हजरत है कि एक मजदूर सैयदजादे के कदमों में अपने इमामा को उतार कर रख देना, यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है ना। आज लोग लगाते हैं ना, लोग बोलते हैं इस नारे की क्या जरूरत। हम कहते हैं जो मेरी अपनी सोच है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें घुट्टी में पिलाया,
जो अल्लामा का ज़यान है आज वो सुन लो, सुन लो। लोग बोलते हैं इस नारे की क्या जरूरत, हम कहते हैं मत लगाओ, तुमको जरूरत नहीं, मत लगा। अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो मत लगाओ, मगर हमें तो जरूरत महसूस होती है, इसलिए कि आज हर कोई हनफी होने का दावा कर रहा है, चाहे वो अपनी जमात वाला रहे या बेगानी जमात वाला। हर कोई अपने आप को हनफी कहता है ना, हम कहते हैं हम भी हनफी हैं, वो कहते हैं हम भी हनफी हैं। आप बस इशारे से बात समझ लें। अब हम जाने कैसे कि कौन अपना है कौन पराया। अहले स्टेज हज़रात की तवज्जो, अब हम जाने कैसे कौन अपना है कौन पराया। तो हमारे असलाफ ने नारे की शक्ल बदल दी ताकि नजदियत, वहाबियत और सुन्नियत के दरमियान एक सद्दे सिकंदरी बन जाए, एक मजबूत दीवार बन जाए, और उसी मजबूत दीवार का नाम मसलक आला हज़रत है। है ना? तभी तो मैं कहता हूँ कि कब किसी बेनवा से कहता हूँ। आप हजरात की तवज्जो, ये भी मेरे ही 4 मिसरे। कब किसी बेनवा से कहता हूँ, बात पीरे खुदा से कहता हूँ, और दूर हो जा नजर से नजदी, वरना अहमद रजा से कहता हूँ। दूर हो जा नजर से है नजरी, वरना अहमद रजा से कहता हूँ। तो बस इन्हीं चंद जुमलों के लिए फकीर शहबाजी आपके दरमियान हाजिर आया था। जो आपको देखना था वो आप देख चुके, जो आपको सुनना था वो भी आप सुन चुके। अब आप यहाँ पे सोच लीजिए, जब शाहनूर अताई एक कतरा होकर आपको इस आलम में ला सकता है, तो जो अल्लामा इश्तियाक आला सराफा दरिया थे, जब वो खिताब करते होंगे तो मजमे का क्या आलम होता होगा। जब वो बोलते होंगे तो मजमे का क्या आलम होता होगा। जब वो कहते होंगे तो मजमे का वो क्या आलम होता होगा। तभी तो यूं ही नहीं कह दिया है कि बंदे सैयदे हिजाज़ी हो, अपने महमूद का आयाज़ी हो, और